जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हम जो शाम को रोल कॉल करते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो इसमें क्या चलता है। तो आप सारी कार्रवाई हमारी इस वीडियो में देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी कार्रवाई से। हाँ भाई, सभी बच्चे ठीक ठाक हैं? आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स, जैसे रहने को लेकर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, किसी का पंखा खराब हो, किसी के कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा हो, ऐसा है? सभी ठीक ठाक हैं? खाना वाना मिल रहा है? छाछ वगैरह कम पड़ रही है? ऐसा तो नहीं है कि छाछ नहीं मिल रही हो? नाश्ता सबको आ रहा है? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ऐसा मत समझना वीडियो बन रहा है झूठ बोल रहे हो। नहीं मिल रहा तो बता सकते हो, तुरंत सॉल्यूशन होगा आपका। समझ में आई? विद इन 10 मिनट में। एसी वगैरह प्रॉपर चल रहे हैं? प्रॉपर। लाइब्रेरी में शांति रहती है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? सभी टीचर्स का समझ में आ रहा है? डाउट क्लासेस प्रॉपर चल रही है? ठीक है। अब हम 5 लड़कों का डेली जैसे नंबर लगाते हैं वैसे लगाएंगे, ठीक है। और जो 5 लड़के आएंगे वो अपना अपना टॉपिक लेकर आएंगे, और उस टॉपिक पर जैसे व्यक्तित्व हो गया, या अपना क्या बोलते हैं, किसी भी टॉपिक पर बोल सकते हो आप। मोटिवेशन में आप जो सा भी टॉपिक चूज करना चाहो ना, आप वो सा टॉपिक चूज कर सकते हो आप। सही नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, अपना व्यक्तित्व कैसे सुधारें, बहुत सारे टॉपिक हैं, उनमें किसी भी टॉपिक पर आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा? परमेंद्र, आ जाओ। तो इससे क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं उनसे ये होगा कि इनको बोलने का तरीका, इनको खड़े होने का तरीका, और हेजिटेशन जो होती है वो खुल जाती है। तो बेटा, खड़े होने के लिए बस सिर्फ आपको इस पोजीशन में खड़े होना है और बॉडी लैंग्वेज को कनेक्ट करके बोलना है, ठीक है? ठीक है सर। ओके। अब आप कौन सा टॉपिक पे बोलेंगे वो अच्छा बता व्यक्तित्व। दीजिए। अच्छा व्यक्तित्व, और आपका इंट्रोडक्शन के साथ में शुरू कीजिए। ठीक है। नमस्कार सहपाठियों, यहाँ पर उपस्थित मेरे छोटे बड़े भाइयों और आचार्य माननीय गुरु जी को मेरा नमस्कार। आज सर ने मुझे टॉपिक दिया है, अच्छा व्यक्तित्व कैसे होता है। अगर उसमें कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करें। तो मैं इस अच्छे व्यक्तित्व पे, अच्छा व्यक्तित्व होने के लिए पहले अपने को अनुशासन नियमों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा अनुशासन और नियमों का पालन होगा ना, वो ऑटोमेटिक अपने अच्छे और कार्यों को सही करेगा। मेरी तरफ नहीं देखना है आपको, आई कांटेक्ट करना है इनसे, ठीक है? और एक आदमी से नहीं करना है, सबसे करो। अच्छे व्यक्तित्व के लिए पहले अनुशासन और अपने को अच्छे पर कर्तव्य हाँ, पालन करना आप चाहिए। घबरा रहे हो, थोड़ा घबराओ मत, ठीक है? बिल्कुल नहीं घबराना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने ही साथी हैं। हाँ आप सर। स्पष्ट शब्दों में बोलें। बिल्कुल, बहुत ज्यादा हार्ट बीट बढ़ गई आपकी। तो ये जो हार्ट बीट है वही आपकी हम निकालना चाहते हैं। अपना यहाँ क्या टारगेट है? अब देखो कितना तेज जूझ रहा है बच्चा, देखो, लेकिन ये हार्ट बीट ही निकालनी है। तो आप 2 शब्द बोलोगे, विराम लेना चाहोगे? नहीं सर, बोलना चाहूंगा मैं भी। बोलो तो बोलो। साइलेंट। अच्छे व्यक्तित्व के लिए पहले हमें अनुशासन में रहना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए डेली। और एक अच्छे भांति अपना जो भी डेली प्रोग्रेस रहती है उसे सही तरीके से करना चाहिए, ताकि हम उसे अच्छे रहे। और अगर अपना अनुशासन सब अच्छा नियम सही रहे तब एक अच्छे सही और व्यक्ति भी रहेंगे, जिससे अपने समाज में सही रहेगी वैल्यू। ओके, और इतना ही समय देंगे हम आपको, ठीक है? ठीक है सर, अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा प्रयास था, उनके लिए ताली बजाओ। देखो, इनको हालांकि अभी घबराहट हो रही है, लेकिन डेली 5 लड़के आएंगे, हो सकता है इसके 4 बार 5 बार जब नंबर आएगा ना तो इसकी शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट आप आ जाओ, आप इंट्रोडक्शन दो और टॉपिक पे ना बात करना। मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं कुचामन जिले का रहने वाला हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि स्वस्थ कैसे रहे। स्वच्छता पे, तो स्वच्छता की सबसे पहले होती है कि अपने आसपास मतलब कचरा और कूड़ा नहीं फैलाए, क्योंकि उससे जो बैक्टीरिया पनपते हैं वो आपके शरीर में, आपके इन्वायरमेंट को खराब करते हैं। यदि आप स्वच्छता रखेंगे तो आप अपनी हेल्थ मतलब अपनी अपनी स्वच्छ रहेंगे और अपने आसपास को भी रखेंगे। देखते हैं कि लोगों को, बहुत सारे लोग चलती गाड़ी में से बाहर कचरा फेंक देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उससे अपनी जो गाय होती है, चाहे कोई भी एनिमल हो जो रोड पे कहीं पे भी घूमते हैं, वो उसको खा लेते हैं और खाने से उनके पेट में वो जम जाती है। अगर प्लास्टिक है तो वो तो कभी निकलेगी नहीं, और उसकी वजह से बहुत सारे जो पशु पक्षी है उनकी मौत हो जाती है। पहली तो आपको ये सुधार करना है कि आप
कभी भी कहीं पे भी जा रहे हैं या कहीं से भी गुजर रहे हैं तो आप कुछ खाए तो उसको कृपया करके अपने कचरा पात्र में डालें। इससे आप कभी मतलब आपकी जो हम्म, वातावरण है, आपका जो आसपास का मंडल है, वायुमंडल है, उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कोई जैसे अभी बहुत सारी गर्मी बढ़ रही है तो ये किस कारण बढ़ रही है? अपन स्वच्छता भी रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, मतलब जैसे एसी हो गई, रेफ्रिजरेटर का मतलब अपन फ्रीज का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके कारण जो खराब हो रहा है प्रदूषण, वो भी आप स्वच्छ नहीं रखते हर चीज़ को। अब पहली बात आपकी स्वच्छता पे आप कुछ लोगों को देखते हैं कि यार उनके बहुत जल्दी बीमारी हो जाती है, बहुत जल्दी वो बीमार हो जाते हैं। इसका मेन कारण ये होता है कि आप अपनी शरीर को साफ नहीं रखते। कुछ लोग मतलब कभी नहाते हैं, कभी नहीं नहाते, वो अपनी खुद की खराब कर रहे हैं ना, अपने खुद के चलो ठीक है सर, सॉरी बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू। देखो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप टॉपिक से कभी कभी विपरीत जा रहे हो, ठीक है, बहुत गलतियां कर रहे हो, कोई बात नहीं। धन्यवाद बेटो, ताली बजाओ इसके लिए। देखो, प्रयास प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। गलतियां किससे होती हैं? जो इंसान क्या करता है, प्रयास करता है। और अगर प्रयास ही नहीं करोगे तो गलती किससे होगी भाई? समझ रहे हो बात को? तो प्रयास अपने को जरूर करना है। तो नेक्स्ट चंद्रान क्या बोलते हैं आपका, कपिल आ जाएगा। शाबाश, आपका टॉपिक आपका रहेगा, इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद में अपना शुरू करो। मेरा नाम कपिल है और मैं नागौर जिले का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ SSGD के फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक है हम खुश कैसे रहें। तो हमारे पास खुश रहने के बहुत से कारण हैं। जैसे हम सभी सुबह उठते हैं, हमें भगवान को पहले धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमें एक हेल्दी और स्वस्थ लाइफ दी है। और हम इस दुनिया में लगभग 30% जनसंख्या में आते हैं जिनके पास सारे संसाधन हैं। हमारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें हर चीज़ मिल रही है। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आराम से एसी में बैठते हैं, पढ़ते हैं, फिजिकल करते हैं, लाइब्रेरी में जाना हो लाइब्रेरी में जाते हैं, अच्छा खाना मिलता है। और खुश रहने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव रखें, अपनी संगति में वो लड़के रखें जो थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे फिजिकल के लिए जाते हैं तो किसी का भी टाइमिंग खराब आ रहा होगा तो उसे ये सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, 15 दिन बाद में आ जाएगा मेरा टाइम, में धीरे धीरे लॉन्ग रनिंग करता हूँ बाद में हो जाएगा। इससे अपने आप को मोटिवेट रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। वरना हम सोचते हैं ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा, ऐसे करके बढ़िया नहीं रहता। तो इसीलिए सब आराम से। थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया। जो भी शब्द इन्होंने दिए है ना, बहुत शानदार दिए और कॉन्फिडेंस से बोले हैं इन्होंने, ठीक है। तो आपको भी कॉन्फिडेंस से बोलना है। और नेक्स्ट चंद्रांशु का और नंबर लगा लेते हैं। 5 हो जाएंगे फिर अपने, 4 होंगे, ठीक है, एक और ले लेंगे फिर। तो चंद्रांशु क्या टॉपिक रहेगा आपका, और इंट्रोडक्शन दे दो एक बार। तो आज का मेरा टॉपिक होगा सेल्फ डेवलपमेंट। तुमने इसके बारे में नाम बहुत बार सुना होगा, सेल्फ डेवलपमेंट होता क्या है। तो सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, जिसे हिंदी में आत्म परिवर्तन या फिर आत्म सुधार भी कहते हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि तुम्हारा सेल्फ डेवलपमेंट किस चीज़ में तुम करना चाहते हो, ड्रेसिंग सेंस में, अपने बॉडी पोस्चर में, खाने के तरीके में, या फिर चलने के तरीके में, इस टाइप के सेल्फ डेवलपमेंट्स होते हैं। तो तुम लोग का बेसिक टॉपिक क्या था, मैं तुम्हें बताने चाह रहा था कि तुम लोग खड़े कैसे होते हो। तुम्हारे खड़े होने का पोस्चर, कई बार मैंने आप लोग को देखा है कि आप लोग इस प्रकार से खड़े होते हो। ये सर ने भी बोला था कई बार कि तुम लोग स्ट्रेट खड़े हो रहा करो, हाथ पीछे रख के खड़ा हुआ करो। तो तुम लोग हाथ पीछे भी रखते हो ना, तो इस वाली चीज को ऐसे क्यों रखते हो? ये तुम्हारा सबसे गलत पॉइंट चीज है कि तुम अभी तक खड़ा होना ही नहीं जानते हो। सबसे पहले खड़े होने के लिए जो छाती होती है उसे सीधा रखा करो, हाथ को पीछे, और स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए। ये एक तुम्हारा बहुत पॉजिटिव चीज है और लाइफ में बहुत काम आएगा। तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम लोग कैसे सामने वाले से बात कर रहे हो। कई बार देखा मैं सर से ही बात करते करते कोई कोई तुम का यूज कर देते हैं। ये तुम्हारे सेल्फ डेवलपमेंट में नहीं आता है, और इसकी वजह से तुम इन फ्यूचर तुम्हारे ऐसे भी आप लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक चीज है ये, तुम्हें जानना चाहिए। और तुम्हारे खाना खाने का तरीका, जो खाना खाने का तरीका होता है वो भी एक वे होता है कैसे तुम खाते हो।
ठीक है, वो सब सारी चीजें तुम्हें सीखनी चाहिए। और जो बॉडी का पोस्चर है उसे सही करो, और जरूरी नहीं है कि तुम लोग उसको फिटनेस से और इन सब चीजों से सही कर सकते हो, बेसिक चीजें अपना के भी इस चीज को इनहेंस कर सकते हो। इनहेंस मतलब बढ़ा सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट अभ्यर्थी सांवर, आप आ जाओ, अपना इंट्रोडक्शन और टॉपिक डायरेक्ट। मेरा नाम सावरलाल जाट है, मैं अजमेर जिले के किशनगढ़ का रहने वाला हूँ। सर ने हमें टॉपिक दिया है कि आप खुद सिलेक्ट करके बोल सकते हो प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैंने सिलेक्ट किया है कि अपना माहौल पढ़ाई का है, तो पढ़ाई से रिलेटेड ही टॉपिक ले लेते हैं। अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस गया था, तो उसके बारे में मैं 4-5 बातें बता देता हूँ। जैसे 5 जून को मनाया जाता है, और पहले टाइम मनाया गया था 1972 में, जो कि शुरुआत हुई थी उसकी ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो से। तो पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण से रिलेटेड 2 अशुद्धियां होती है, एक वायु में होती है और एक जल में। तो जल में सबसे बड़ी अशुद्धि होती है फ्लोराइड, जो कि अपन आरओ से फिल्टर कर देते हैं। और एक वो पारे की कमी आ जाती है, जिससे अपने मिनीमाता रोग आ जाता है। और ये बात है कि सबसे ज्यादा टॉपिक पूछे जाने वाला है, मतलब इसमें पर्यावरण में, कि जो भोपाल गैस रिसाव हुआ था 1984 में, उस गैस का नाम पूछता है, तो उसका मैं बता देता हूँ। उसका नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। तो ये जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट में आए, लेकिन देर से आए, लेकिन दुरुस्त आए। बहुत शानदार बोला आपने। वैसे आपने बहुत शानदार प्रयास किया है, बाकी 4 लड़कों ने भी, कि सबने अच्छा प्रयास किया है। अब जो कल वाले लड़के रहेंगे वो इनसे अलग रहेंगे। आप भी तैयार रखना अपनी प्रेजेंटेशन। हो सकता है कई लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जैसे पहले वाला लड़का। तो आपको घबराना नहीं है। आपको ये सोचना है हमेशा स्टेज पर आने के बाद में कि मैं जानता हूँ। जब आप स्टेज पे आ गए तब ये सोचना है कि मैं ही जानता हूँ, ये सब नहीं जानते। क्योंकि आप ये सोचते हो कि ये बहुत ज्यादा जानते हैं मुझसे, अगर मुझसे गलती हो गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये चीज कभी भी फील ना करें आप, ठीक है। हमेशा ये सोचे कि जो भी जानता हूँ सबसे, अभी फिलहाल के लिए मैं जानता हूँ। समझ रहे हो? तब आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और आपका जो हार्ट बीट है वो कम होगा। और हार्ट बीट बढ़ना सबका तय है, सबका ही बढ़ता है। तो धीरे धीरे जब आप रूटीन में आ जाओगे तो आपका हार्ट बीट हो गया, आपकी जो घबराहट है, आपके खड़े होने का जो सेंस है, वो सब बदल जाएगा, सब आपके इम्प्रूव हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अभी सब लोग अपनी लाइब्रेरी में चले जाएंगे और अपनी स्टडी के लिए चले जाएंगे। उसके बाद में 10 बजे अपनी लाइट ऑफ करके सो जाएंगे, ठीक है। कोई भी एक लड़के, किसी लड़के के रूम में नहीं जाएगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जाइए।